कहो महामंत्री तूफान सिंह, सब ठीक तो है? महाराज मैं क्या बताऊं आपसे, आज बियावान में जो नजारा मैं देख कर आ रहा हूं, अगर आप देखे होते तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक गए होते। क्या बात है? महाराज सुनिए, मैंने क्या देख कर आया हूं। तो गजब हुआ भारी, सुनो रचना रची करता और कांच गिरा शर आपके आए मेरी शर। आए मेरी सरकार, बात कुछ कही नहीं जाती है और कहूँ किस तरह जुबान से अपने शर्म मुझे आज। वो देखा मैंने इन आंखों से कुल की बर्बादी है और नाक कटाती सुता आपकी बातर आजाद। तो आपकी राजकुमारी, आपकी राजकुमारी हाँ गजब कर रही है थाली। तो कुछ करिए दिल में विचार और पिया वान में संध्या पवन संग लूटे मौज। आज मैं बिहार में क्या देखता हूँ, आपकी बेटी संध्या को पवन अपने प्यार जाल में फंसा कर बिहार में वस्ल का जाम, और जब मैंने उसे डांटा फटकारा तो कमीना खंजर लेकर मेरे पीछे पड़ गया। किसी तरह महाराज मैं जान बचाकर राज। इतनी बड़ी उसकी औकात कि उसने तुम्हें आंखें दिखाया है? महाराज मुझे तो आंखें दिखाना दूर की बात और आपके जज्बात से खेलना चाहता है। इसलिए महाराज जरा सोचिए कि एक दिन आज तो सिर्फ मैंने देखा है, कल रैयत देखेगी तो इस रैयत में आपकी क्या इज्जत? महामंत्री तूफान सिंह, सेनापति धीर सिंह को बुलाया जाए। हेलो छोटो, सेनापति धीर सिंह को बॉर्डर सीमा सरहद से राजमहल में बुलाया जाए। फोन लेकर आओ। अरे लग गया भाई। 97 20 35 ओके। घंटी नहीं जा रही, टू टू कर दिया। नेट है जा रहा है। हेलो हेलो, कौन? आप सेनापति सर बोल रहे हैं? हाँ, मैं सेनापति धीर सिंह बोल रहा हूँ। सर जय हिंद। जय हिंद। साहब आपको दरबार में महाराज इसी वक्त बुलाए हैं। लेकिन आज अचानक उसे राज दरबार महाराज ने क्यों बुलाया? सर ये तो हमें पता नहीं, जितना मुझे आज्ञा मिला सर उतना हमने किया। आप ठीक है बहुत सिपाही। जल्द आने का कष्ट करें सर। ठीक है सिपाही,
मैं इसी वक्त सीमा शहर से राज दरबार के लिए प्रस्थान करता हूँ। ठीक जय हिंद। महाराज, मुझे सीमा सरहद से अर्जेंट क्यों बुलवाया गया? अरे कहो चाह कैसे बुलाया गया है? कहो चाह कैसे अरे बुलाया गया है? अरे नहीं फोन पर कुछ मासूमियत सारे दरबार में है। अरे कहो माजरा क्या छुपा? देर सिंह, तेरा बेटा पवन। मेरा बेटा पवन? क्या किया मेरा बेटा पवन? महाराज बनने का ख्वाब देख रहा है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। महामंत्री तूफान सिंह, बता से। देव सिंह, कहिए मंत्री जी। तेरा बेटा पवन महाराज के जज्बात से खेलना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मंत्री जी। राजकुमारी संध्या को अपने चार प्यार में फंसा कर और यहाँ का महाराज बनना चाहता है। नहीं 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 मंत्री जी, ये झूठ है। मेरा बेटा पवन ऐसा नहीं कर सकता। आज मैंने पियावान में उसे राजकुमारी संध्या के साथ लिपटे हुए देखा। जब मैंने उसे डांटा फटकारा तो कमीना खंजा लेकर मेरे पीछे लगा। किसी तरह मैं जान बचाकर राजमहल तक आया। अगर महाराज, अगर मेरा बेटा पवन तुम्हारे जज्बातों से साथ गुस्ताखी किया है तो मैं वादा करता हूं कि मैं उसे पकड़कर आपके चरणों में हाथ। देर सिंह, इसके पहले कि वो कमीना कहीं भाग जाए, जाओ उसे जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश करो। आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं अपने फर्ज से गद्दारी नहीं करूंगा महाराज। अगर मेरा बेटा दोषी है तो मैं आपके चरणों में लगकर हाजिर हूं महाराज। जाओ धीर सिंह, जाओ। महामंत्री तूफान सिंह, देर सिंह के वापस आने का इंतजार किया जाए। हमारी चाल हाँ, 100% काम कर रही है। क्यों नहीं? घबराओ नहीं पवन, अगर तू मेरी बेटी बरखा का नहीं हुआ हाँ बाबू, तो इस दुनिया में मैं तुझे साले किसी का नहीं होने दूंगा। नहीं होने दिया जाएगा। वक्त का इंतजार करो। अगर तुझे कुत्ते की मौत ना मारा तो मेरी माँ का दूध हराम है। आओ, उसके आने का हम इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? जय बाबा, जय बाबा। क्या बात? संध्या, हाँ देख हम लोग काफी दूर निकल आए हैं। हाँ पवन, आओ और आगे चलते हैं। जानते हो, अरे ना जाने का हो गइल बाटे आज, सर से चुनरिया सर केला, अखियां मिलावे में लागे लला, धक से कर जवा धड़केला। मन में मिलनवा के चाहती जगा के, झूठे प्रीतिया के सपना देख
के दिलवा में घर तू बनाए के उड़ गई दूर में नाच। उड़ गई मैना उड़ गई मैना उड़ गई मैना उड़ गई मैना होता के खड़हल बनाई के उड़ गई पवन, ये क्या मैं देख रहा हूं? तुझे तो मैं घर से कॉलेज के लिए भेजा था, लेकिन तू यहाँ क्या गुल खिला रहा है बेटा? अरे क्यों रे बेटा पवन, तूने ये क्या किया? क्यों रे? क्यों रे बेटा पवन, तूने ये क्या किया? अरे है ना, नाक जल से हमारी आए। मैंने तुझे क्या सोचकर कॉलेज भेजा था कि एक दिन पढ़ लिख कर तू मेरा नाम रोशन करेगा? पिताजी, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई पिताजी। पिताजी, अरे हो गई जो खता माफ कर दी। तुम्हारा बेटा पवन अच्छे के बगैर एक पल नहीं जी सकता पिताजी। किसी न पाओ मिल के और चाहे जो हो सितम और चाहे सूली चढ़ो या पवन, मैं महाराज से वादा करके आया हूं, मैं अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता। तूने राज हित में काम नहीं किया महाराज की बेटी के साथ। तू पिताजी, आपका बेवल पवन सिर्फ राजकुमारी संध्या से प्यार किया है पिताजी। पवन, मैं झोपड़े में रहने वाला हूं, कहां वो यहाँ के महाराज हैं। और तू क्या कर दिया बेटे, ये उचित नहीं है। तू इस लड़की को भूल जा, चूंकि हमारा और महाराज का कोई जोड़ नहीं। मैं संध्या को नहीं बोल सकता पिताजी। संध्या मुझसे बेहद प्यार करती है
और संध्या के बगैर आपका बेटा पवन एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। अरे बेटी संध्या, ये बता, तू भी पढ़ी लिखी है, ये क्या कर रही है बेटी? देख हम लोग गरीब आदमी हैं, कहां तू महलों में रहने वाली राजकुमारी और कहां आपका मैं एक छोटा सा मुलाजिम। चाचा जी, प्यार अमीरी और गरीबी देखकर नहीं होता, बल्कि प्यार वो शब्द है जो गंगा जल की तरह पवित्र होता है। और मैं पवन से उस गंगा जल की तरह अपने दिल से पवन से प्यार करती हूँ। और चाचा जी, अगर पवन से बिछड़ जाऊंगी मैं एक क्षण जिंदा नहीं रह सकती, पवन से बिछड़ के मर जाऊंगी। चाचा जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कैसी भी करके मेरे पवन को बचा लीजिए चाचा जी, और मेरे प्यार को बचा लीजिए। अरे संध्या, देख तुम दोनों की शिकायत दरबार में मंत्री जी ने किया है और महाराज ने आदेश किया है कि मैं पवन को उनके सामने हाजिर करूं। मैं अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता, इसलिए मैं पवन को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाऊंगा। चाचा जी, आप इस राज्य के सेना नायक हैं और सत्यवादी भी हैं, इसलिए आप अपने फर्ज से मुंह न मोड़ें और मैं पवन को बचाने में कोई कसर नहीं रखूंगी। मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूं मगर पवन को बचा लूंगी। आप अपना फर्ज अदा कीजिए चाचा जी। ठीक है बेटी, चूंकि मैं महाराज से वादा करके आया हूं कि मैं पवन को उनके सामने पेश करूंगा। सिपाही लगा दो पवन के हाथ में हथकड़ी और ले चलो महाराज के पास। आओ इसे लेकर। पवन, संध्या, ऐसा मत सोचना कि संध्या तुम्हें अकेले छोड़ रही है। पवन, मैं भरे राज दरबार में तुम्हारे पास आकर तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। उसे मरने का कब नहीं संध्या, एक ही ऐसा मालूम पड़ता है ये हमारा तुम्हारा प्यार सिर्फ यही तक है। ऐसा मत कहो पवन। संध्या, हाँ पवन, और उम्र कैदी होगी चाहे फैसला अदालत का, उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का। मुकदमा चलेगा यारो, मुकदमा चलेगा यारो, आज तो मोहब्बत का, आज तो मोहब्बत का, उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का। ओ जाने वाले शहीद सजा मेरी ले सजा। ओ जाने वाले शहीद सजा मेरी ले, बची है जो कलियां तू उसे आज ले, उसे आज ले, उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का। आज पवन को चाचा जी लेकर के गिरफ्तार करके और मैं चलती हूँ। मैं अपने पवन को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर पवन मुझे ना मिला तो पवन के बिना मैं मर जाऊंगी।
महाराज, कहो तूफान सिंह। अभी तक धैर्य सिंह अपने बेटे को गिरफ्तार करके राजमहल में पेश नहीं हुआ। आने दो, आता होगा। दरबार, इस कमीने की हथकड़ी को खोल दिया जाए। पवन देवता, ये क्या किया तूने? क्या रे पाजी पवन, तूने क्या कर दिया? क्या रे पाजी पवन, तूने क्या कर दिया? काग कुल में मेरे को छोड़ू तो पाजी में चिंता नहीं। छोड़ूंगा पाजी, मैं चिंता नहीं। आज कड़ियार बदल देगा नहीं। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? महाराज, मैंने तो सिर्फ संध्या से प्यार किया है राजन। राजन, हर चाहे जितनी सजा मुझको दीजिए, ये चाहे जितनी सजा और मुझको दीजिए बची, हर दिल से संध्या को मैं भूल सर उड़ाना पिलाते के और नहीं इसका गम। महाराज, सर उड़ाना पिला सके और नहीं इसका गम। हर कदम उल्फती से पीछे तूफान सिंह, समझा इसे कि संध्या को भूल जाए। मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूं महाराज। पवन, भूल जाओ संध्या को। तूफान सिंह, मैंने संध्या से सच्चा प्यार किया है और संध्या को जीते जी ये पवन भी नहीं भूल सकता। तो संध्या को दिल से छुड़ाना, संध्या को दिल से भुलाना पड़ेगा। अबे नहीं, मार हंटर बोल, संध्या को दिल और दिमाग से निकाले अज्ञान। तूफान सिंह,
संध्या को जीते जी ये पवन कभी नहीं भूल सकता। पवन बोल, संध्या को दिमाग से निकालता है। महामंत्री तूफान सिंह, बुला जल्लाद को। छोटू, जल्लाद को बुला के ले आ। देखो, छूट देने का अंजाम। क्यों रे नालायक लड़की, ये क्या किया? बोल। क्या कमी रह गई थी रे मेरे लालन पालन में? बता। पिताजी, आपके लालन पालन में कोई कमी नहीं थी, मगर मैंने पवन से प्यार ही तो किया है पिताजी। इसकी इतनी बड़ी सजा मत दो पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर किसी बराबरी लड़के से अगर तूने मोहब्बत किया होता तो मैं खुशी खुशी उसके साथ तेरी शादी कर देता। इसकी औकात मेरे पैर के जूती की बराबर भी नहीं है। पिताजी, ऐसा मत कहिए। अगर पवन मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी पिताजी। तो भाई जाए, ये मरना चाहती है, समझा दे इसे। वाह संध्या, बहुत याराना लगता है, क्यों रे छमिया? बहुत। संध्या, तो हुआ प्यार कैसे बताना? अब बताना पड़ेगा और नहीं मारी तोड़ो। खोल खोल फोन को, चंद्र मिनट का मेहमान चलेंगे। चाचा जी, प्यार मैंने पवन से किया है। चाचा जी, प्यार मैंने पवन से किया है, और दिलो जान मैंने पवन को दिया है। नालायक लड़की, तेरी वजह से आज ये मारा जाएगा कमीना। तूफान सिंह, बुला जल्लाद को। चलो, और ये देखेंगे। जल्लाद को बुला कर ले आ। जल्लाद, ये नालायक लड़का मेरी इज्जत से खेल रहा है, इसलिए न जल्लाद अब पलकी अब तेरी लगावो, कसो इसका जंजीर चाहे बदन न जल्लाद अब पलकी तेरी लगा
इसे मार कर दोनों आंखें निकालो, इसे मार कर दोनों आंखें निकालो। लिया जिस गंदी नजरों से इसने मेरी बेटी को देखा है, इसकी दोनों आंखें निकालकर मेरे सामने पेश करो। श्रद्धा, अपना प्यार इस जहां में अमर रहेगा। श्रद्धा, और मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम इस संसार में जीवित रहना संध्या। संध्या, और न फुलत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना इस झूठ की नगरी से तोड़ के माता जा प्यारे अमर रहे। संध्या, पिताजी, निकल जाए यहाँ से पवन को बचा। और बिना मुझसे पूछे अगर अपने कमरे से पैर बाहर निकाला तो समझ ले तुझे भी फांसी पे चढ़ा दूंगा। याद! डर जाए। जा, जाके सीमा सरहद की सुरक्षा कर। जय श्री आज्ञा। जाओ। मंत्री को बांध महाराज, आगे की अग्रिम कार्रवाई बाद में देखी जाएगी। आज्ञा महाराज। वाह, मिट गया सारा हमारे रास्ते का कांटा। क्यों नहीं? असल अब मुझे करना क्या है? क्या करना है आज बाबू? खड़े दरबार, संध्या जिस प्रकार से तू पवन के सीने से लग रही थी, हाँ अगर तूफान सिंह के सीने से लगी होती हाँ, तो साली में तनी पार कर गया होता। क्यों नहीं? ए छोटू, जी हजूर। देख, हाँ, आज संध्या की सूरत हमारे दिल दिमाग को चाक कर रही है। क्यों नहीं? शन तो दिखा कर एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला। दिखा कर एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला और क्षमा बन करके आई थी मुझे परवाना करता। तो लगाए गले उसको नहीं है अब सबर दिल में। क्यों नहीं? और गिरा कर डालो पे मुझे। क्यों नहीं बाबू? आओ चल रहा हो हाँ, राजकुमारी संध्या के क्यों नहीं बाबू? और उससे प्यार भरी बातें करूंगा। हाँ अगर हमारी बात मानती है तो ठीक, जी। नहीं तो सोच लेना हाँ, महाराज के साथ आज संध्या का खेल खत्म। क्यों नहीं? मैं क्या करूं यार? हाँ,
मैं जितना चाहता हूँ जी कि संध्या के पास आऊं, हाँ संध्या मुझसे दूर ही जाती है क्यों नहीं कि मैं क्या करूं कि मेरा, अच्छा बाबू मैं क्या करूं कि मेरा दिल उसी पे हुआ है। हेलो हेलो हेलो